अच्छा अहमद शहजाद साहब, बैटिंग तो एक तरफ, लेकिन बॉलिंग पर भी अब तो सवालिया निशान उठने लगे हैं। आप वनडे सीरीज़ में शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और हसन अली के साथ गए, लेकिन वेस्ट इंडियन बैटर्स ने उन्हें ज़्यादा लगता है सीरियस ही नहीं लिया। नसीम शाह की 2 इनिंग में 5 विकेटें हैं, शाहीन आफरीदी की 2 इनिंग में 4 विकेटें हैं। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बॉलिंग तो बहुत नीचे आ गई। आप पेस देखें ना, तो ऑब्वियसली देखें, क्रिकेट इज सच ए गेम कि आपको दुनिया के साथ कोप करने के लिए बहुत हार्ड वर्क रिक्वायर्ड होता है। अगर आप ब्रेट ली वगैरह की मिसालें देखेंगे तो ओवर द इयर्स वो क्यों इतने कंसिस्टेंट रहे हैं, क्योंकि उनका ओढ़ना बिछोड़ना उन्होंने सिर्फ अपने मुल्क को कर लिया था और अपने आप पे काम करते रहे थ्रू आउट। यहाँ पे मसला ये होता है हमारे क्रिकेटर्स के साथ कि ये बड़ी जल्दी इनको थोड़ी सी फेम मिलती है, थोड़ी सी परफॉर्मेंस के बाद, तो ये बहक जाते हैं। जब बहकते हैं तो उस लेवल का हार्ड वर्क करते नहीं है। तो हार्ड वर्क जब आप नहीं करते हैं तो आपकी क्रिकेट बहुत नीचे आ जाती है। आप देख लें कि ये बॉलर वो हैं जो 150 को टच करते थे, 145, 46, 47, 150 को भी। अब वही बॉलर की एवरेज स्पीड आती है, बेशक नसीम है, शाहीन है, जो भी है, 132, 133, 134 आपकी मैक्सिमम। अब शाहिद अफरीदी जो लेग स्पिनर थे, जब वो अपना तेज बॉल करते थे तो 130 पे तो वो करते थे। तो इससे अच्छा फिर ये है कि शाहिद अफरीदी को वापस ले आते हैं, उसे कहते हैं तेज बॉलिंग स्टार्ट कर दे। तो ये आपकी फास्ट बॉलिंग का हाल है इस टाइम पे। तो एशिया कप जैसे इवेंट में लगता है कि ये दोनों फास्ट बॉलर होंगे, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू करने वाले सलमान मिर्ज़ा ने सबसे ज़्यादा विकेटें ली, फिर सुफियान मुकीम ने बताया कि वो सबसे बेहतर इकोनॉमी के साथ बॉलिंग कर सकते हैं। तो एशिया कप में बॉलिंग का कम्बिनेशन आप क्या देख रहे हैं? सर, आपको पहले ही बता बैठे थे कि जिन्होंने कॉम्बिनेशन चेंज करने होते हैं ना, वो मेरिट पे चेंजिंग्स करते हैं। तो जब ये टाइम अभी जो सारा चल रहा था, उस टाइम पे जब आपने ऐसे बॉलर्स लेके आने थे जो इन बॉलर्स की जगह ले सकें, आप वो नहीं लेके आए। आप सलमान ले आए, आप दानियाल ले आए, जो जिनकी परफॉर्मेंस ठीक है, बुरी नहीं होगी, लेकिन वो इतने इंटरनेशनल लेवल के मटेरियल नहीं है। अगर आप यही परफॉर्मर्स को लेके आते, खुरम शहजाद, मीर हमजा, अली रजा, मूसा खान टाइप बॉलर आते, तो शायद हम यहाँ बैठ के दूसरी बातें कर रहे होते। तो इसलिए तो इनको लाया नहीं गया कि लोग फिर घूम घुमा के यही कहें कि यार सलमान मिर्जा से तो वो फलाना शाहीन बेहतर है, या दानियाल से तो नसीम बेहतर है। तो इसी वजह से आपने इसी बॉलिंग अटैक के साथ जाना है, ये पूरा प्लान है। और ये क्यों है वो भी आपको भी पता है, अवाम को भी अब पता है, और हमें भी पता है। अहमद शहजाद साहब, यूएई में होने वाले टूर्नामेंट्स के लिए ज़रा स्पिन बॉलिंग पर भी बात कर लेते हैं। अगर हम स्पिन बॉलिंग ऑप्शन देखें तो मुस्तनद स्पिनर्स में मिस्ट्री लेग स्पिनर अबरार अहमद और सुफियान मुकीम शामिल हैं। सुफियान मुकीम को हम चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में जगह ना दे सके और बहुत तनकीद भी हुई, सवालात भी उठे। अब तीसरा ऑप्शन मोहम्मद नवाज़ की शक्ल में है। पार्ट टाइमर स्पिनर की बात करें तो सलमान अली आगा से ज़्यादा साइम अयूब पर एतमाद किया जा रहा है। अब अगर आपकी राय मांगूँ तो इनमें कौन सा स्पिनर ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि फास्ट बॉलर के साथ भी कॉम्बिनेशन बनाना तो होगा। अच्छी वनडे के अंदर तो इब्रार को छोड़ के तो सारे ड्रॉप हो सकते हैं। हाँ, T20 के अंदर जो है आपका, देखें, वनडे के अंदर सुफियान मुकीम की फिटनेस पे काम करना है। बड़ा पोटेंशियल वाला लड़का है, अच्छा लड़का है, लेकिन जितनी वो भी क्रिकेट नीचे से खेला है, बहुत गंदे बॉल एक ओवर के अंदर ना, वो जब प्रेशर पड़ता है तो 3-3 बॉल गंदे कर रहा था। तो ये शोज के अभी थोड़ा सा उस पर फिटनेस पे 10 ओवर पे काम होने वाला है। लेकिन T20 के अंदर ही इज अ गुड बॉलर, उसको रीड करने में मुश्किल हो रही है, वो आपको काम दे सकता है। इब्रार को मैं अगर माइक हेसन की कोई एक चीज गलत है ना, वो सिर्फ ये है कि उसने एक तो शादाब की जगह रखी हुई है नवाज को लाके, ये उसने गलत किया हुआ है, ठीक है। और दूसरा, अबरार और सुफियान मुकीम में उसने टाई डाली हुई है। तो उसने कहा है कि ऑलराउंडर, टू वर्ड्स ऑलराउंडर, मतलब नवाज और शादाब, ये दोनों की जगह एक दूसरे खेलेंगे और मुकीम या इब्रार में से एक खेलेगा। ये उसने बहुत गलत आके कर दिया। तो इससे आपका कॉम्बिनेशन खराब होता है। दिस इज द थिंग ओनली कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हालात ये हैं, आपके सामने है सारे हालात। अच्छा, ये साइम अयूब का ज़रा मुझे बता दीजिएगा। जिस तरह आपने खुद कहा कि हम साइम अयूब की बॉलिंग पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, निसार कर रहे हैं। सलमान आगा कभी बॉलिंग करते हैं, कभी नहीं करते, लेकिन ठीक है, उन्होंने 250 किया फ्लोरिडा में। लेकिन आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि साइम अयूब का जो असल काम है वो बैटिंग है। कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो बॉलिंग में अपनी बैटिंग को छुपा रहे हैं। इत्तेफाक करेंगे इस बात से? देखिए, कहीं ना कहीं उनसे काम लेने की कोशिश की जा रही है। एक बॉलर शॉट खेलते हैं, बैटिंग लंबी करने की कोशिश, यही अलमी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। समझ इनको है नहीं इन प्लेयर्स को जिनके हाथ में इन्होंने पाकिस्तान की तकदीर दे दी है। साइम अयूब को चाहिए कि रन्स करे। अब मसला ये आ रहा है साइम अयूब का कि वो एक दो मैच में रन्स कर देते हैं, उसके बाद लंबा ही जो है ना वो ऑफ हो जाते हैं। मुझे आप बताएं ना, आप कितने अरसे से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, कितने लोगों को चांस मिलते थे? इतने चांस कभी जितने इन प्लेयरों को मिले हैं
कभी आपने किसी को दिए हैं इतने चांसेस? तो बात सिर्फ इतनी है कि साइम अयूब को ये पता होना चाहिए कि इस टाइम जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सीनियर प्लेयर्स हैं ना टॉप ऑर्डर के अंदर, उन्होंने बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान का, जिसकी वजह से हम उनके बारे में इतना कुछ बोलते नहीं है। नहीं तो अगर न्यूट्रल होके जो है ना चीजें करने पे आए तो साइम अयूब की जो परफॉर्मेंसेज है वो 2 मैच और बनते नहीं है। इनको डोमेस्टिक में जाना चाहिए फिर खेलने के लिए। तो उनको अपनी गलती में सीखना है। बॉलिंग का तो मुझे पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ना उनको को भी बॉलिंग इतनी आती थी, लेकिन बैटिंग में उनके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। अब ये टाइम है, ये जो अगले आने वाली एक आधी सीरीज आ रही है, यहाँ से अब पाकिस्तान को मैच जितवाना स्टार्ट करें, स्पेशली T20 के अंदर। अदरवाइज वो टाइम दूर नहीं है कि अब इन पे भी बातें इस तरह की होना स्टार्ट हो जाएंगी कि ये इतने अंडर प्रेशर हो जाएंगे कि मेरे ख्याल से इनसे बल्ला उठना बंद हो जाएगा। अहमद, सुनने में ये आ रहा है कि हम यूएई की जो हॉट कंडीशंस हैं उसको देखते हुए शायद ट्राई सीरीज़ में वापस जो है अब्बास को लेकर आएँ, सलमान मिर्ज़ा को लाएं, उसके साथ शायद हम T20 टूर्नामेंट में जो है वो हम लेकर आएंगे यहाँ पर अहमद दानियाल को। बट लगता यह है कि हम एशिया कप में अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ मैदान में जाएंगे और शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ़ जो हैं पूरी क़ुव्वत के साथ, तवानाई के साथ जो हैं वो हम एशिया कप में उनको खिलाएंगे, ताकि ये जो गर्म कंडीशन है रोटेशन पॉलिसी के साथ उसको आगे लेकर जाएं। तो आपके ख्याल में ये चीज़ें ठीक हैं? देखिए, मुझे तो नहीं समझ आई कि वेस्ट इंडीज के अंदर आपने हारिस रऊफ को क्यों नहीं खिलाया। नहीं नहीं, ये मैं अब आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि रोटेशन पॉलिसी एक अच्छी चीज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आप रोटेशन पॉलिसी में जिन प्लेयर्स को लेके आते हैं वो कितने अच्छे हैं, किन प्लेयर्स को ला रहे हैं, ये मैटर करता है। मुझे लगता है कि दानियाल अच्छा लड़का है, अच्छा बॉलर है, फिट है। सलमान ये नए, आई थिंक इनसे बेहतर ऑप्शन और बेहतर परफॉर्मर्स पड़े थे, उनको पहले भी लाना चाहिए था, उन्हीं को आप। और फिर दूसरा, आपको पता है कि ये क्यों नहीं खेलेंगे? ये रोटेशन पॉलिसी से ज्यादा ये वजह है कि आपने ओवर द इयर्स देखा होगा, जैसे इवेंट आने लगता है, पीछे भी आपने देखा था, तो हमारे बॉलर्स की इतनी पिटाई होना स्टार्ट हो जाती है कि वो बहुत ज्यादा प्रेशर लेके जो है ना इवेंट के अंदर उतरते हैं। तो उनको सिर्फ उस प्रेशर से सेफ रखने के लिए कि उन पे ये बातें ना होना स्टार्ट हो जाए कि इनको तो इवेंट से बाहर करोड़ फलाने को ले आओ, तो वो ये थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकल एक चीज है जिसको ये आगे लेके चल रहे हैं। अदरवाइज ये जो पॉलिसी है वो ठीक है। और हाँ, जहां तक आपने इवेंट की बात की, क्योंकि आपने और कोई बनाया ही नहीं है और मेरिट के लड़कों को चांस दिया नहीं है बॉलिंग के अंदर, तो आपके जो यही यूनिट है ना, हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन अफरीदी, यही हमें इवेंट खेलता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा अहमद, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जाते ये बता दीजिए कि ये जो ट्राई सीरीज़ है जहां आप अफ़गानिस्तान और यूएई के मुकाबले पर मैदान में उतरेंगे, एशिया कप से पहले अगर यहाँ ट्रॉफ़ी को हम लिफ्ट कर लेते हैं तो ये सोने पर सुहागा हो जाएगा। आपको लगता है कि अफ़गानिस्तान आपको टफ़ टाइम दे सकती है, या आपको लगता है कि जो हमने 2 बैक टू बैक सीरीज़ बांग्लादेश के साथ खेली हैं, फ्लोरिडा में 2-1 हम जीते हैं अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, हमारे लिए ये ट्राई सीरीज़ जो है वो केक वॉक होनी चाहिए? नहीं नहीं, केक वॉक तो होनी चाहिए थी। अब जरा रियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर आ जाएं। कुछ टीमें अभी पीछे आप ऐसी टीमों से हार रहे हैं कि जिनके खिलाफ कुछ प्लेयर तो वार्म अप पे भी नहीं जाया करते थे और आंखें बंद करके जीत जाते थे, तो अब आप उनसे भी हारना स्टार्ट हो गए हैं। अब अफगानिस्तान की टीम यूएई के अंदर, ये लोग बहुत तगड़ी क्रिकेट खेले हैं और इनके पास बैट्समैन भी आ गए हैं। बॉलर्स तो हम सबको पता है कि इनके पास किस तरह की इनकी बॉलिंग है। सो नहीं, आपको मुकाबला करना पड़ेगा। अच्छी बात है कि आपके इवेंट से पहले आपके जो है ना ये इनको आप फेस कर रहे हैं, बिकॉज आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान अब भाई अब क्वालिफाई करती है, सेमीफाइनल्स में जाती है, तो आप इनको कैसे हल्का ले सकते हैं? उन्होंने बड़ी मेहनत की है, वो एक होके खेलते हैं, वो टीम होके खेलते हैं। वो सारी चीजें जो पाकिस्तान को करनी चाहिए एक मैच जीतने के लिए या एक टीम बनने के लिए, वो पाकिस्तान नहीं करता है, लेकिन वो सारी चीजें अफगानिस्तान को जो करनी चाहिए एक टीम बन के खेलने के लिए वो करता है। हाँ, अगर दोनों टीमों की हिस्ट्री की बात करें और दोनों टीमों की पोटेंशियल की बात करें तो पाकिस्तान कई दर्जा आगे था, बहुत आगे था। लेकिन अफगानिस्तान ने जो वो छोटी छोटी चीजें टिक करके अब पाकिस्तान से ऊपर निकल गया। तो मैं पहले भी बोलता रहा हूँ, लोग उसको पता नहीं किस तरह लेते थे और क्या लेते थे, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अफगानिस्तान एशिया की नंबर 2 पे टीम है भारत के बाद। ये सिंपल बात है, इसको मान लीजिए।